हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुका कोरोना भारत में संक्रमण के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में हर रोज कोरोना के मामलों में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जो चिंता का एक बड़ा कारण है। कोरोना से डरा पूरा विश्व इस वक्त वैक्सीन की तलाश में है, जिससे इस वायरस को जड़ से मिटाया जा सके। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है और हर रोज सामने आ रहे कोरोना के नए मामले सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मूर्थल के मशहूर सुखदेव और गरम धरम ढाबे के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सख्ते में है। सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़े हर रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के कहर से कोई भी सुरक्षित नहीं है। सूबे के मुखिया खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद वो गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में गुरुवार को जारी किए गए कोरोना के नए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 1881 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 224 नए मामले सामने आए। इसी तरह सोनीपत में 190, पानीपत और पंचकुला में 128 मामले, फरीदाबाद में 150, करनाल में 112, कुरुक्षेत्र में 100 नए मामले सामने आए। हालांकि इलाज के बाद 24 घंटे में 1014 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उधर कोरोना का कहर सोनीपत स्थित मूर्थल के सुखदेव ढाबे पर पड़ा। कोरोना जांच के दौरान यहां के 65 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही गरम धरम ढाबे के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। सुखदेव और गरम धरम ढाबे के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कई दिनों में इन ढाबों पर खाना खाया और ढाबा कर्मचारियों के संपर्क में आए। साथ ही अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इन ढाबों में आए लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि सुखदेव ढाबे पर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हजारों लोग हर रोज खाना खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो ये उतना आसान नहीं है जैसे पहले था, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। और हाल ही में जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मूर्थल पर अमरीक सुखदेव ढाबे से जो 65 कोरोना पॉजिटिव शख्स मिले हैं, वो अब कहीं ना कहीं परेशानी का कारण प्रशासन के लिए भी बन चुके हैं। जरा जमीन पर क्या स्थिति है वो भी समझ लेते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि अब क्योंकि जिस रूप में ढाबों के भीतर कोरोना संक्रमित जो कर्मचारी पाए गए हैं, उसके बाद से प्रशासन का एक्शन क्या है? और लोग जो बेखौफ होकर के ये सोच करके चल रहे थे कि वहां सुरक्षा के इंतजाम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा, वहां इंतजाम होंगे, लेकिन किसी भी रूप में किसी गाइडलाइंस का इन ढाबों के अंदर पालन नहीं होता हुआ नजर आया। क्या इसको लेकर के प्रशासन ने अब एक्शन लिया है और अभी तक के कदम क्या? जी बिल्कुल, बात करें तो काले चेहरे काली दाल इनकी, और काले चेहरे इसलिए कहेंगे कि जो अधिकारी हैं उनके काले चेहरे हैं। काले इसलिए कि वो कार्रवाई नहीं करते और अधिकारी यहाँ पर खाना खाकर वापस चला जाते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। और यहाँ पर काले मन इनके कहेंगे, जो संचालक हैं उनके काले मन इसलिए कि कोरोना का प्रकोप पूरे देश और प्रदेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारी सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। अब मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। ये सुखदेव ढाबा है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लाइन जरूर लगा दी गई है, अभी तक इसको पूर्ण तरीके से सील नहीं किया गया है। यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो ढाबा है
वो यहाँ पर लापरवाही आपको दिखा दे कि यहाँ पर नशा भी होता है। ये आपको बियर की बोतलें हैं यहाँ पर जो फूटी हुई हैं, और यहाँ पर जो खाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर खाना सुरक्षित इसलिए नहीं है कि जो शुरुआत हुई थी वो गरम गरम ढाबे से हुई थी। ये गरम गरम ढाबा है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। कोरोना की टेस्टिंग यहाँ से हुई थी। आपको दिखा दें कि ये भी सिर्फ खाना पूर्ति होती हुई नजर आती है। इसके साथ में ही सुखदेव है, सुखदेव पर भी कल जो कोरोना का प्रकोप हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पर जो है काफी आपको लापरवाही इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में लगातार देख सकते हैं आप, सुखदेव ढाबा आज सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मानते हैं वो। आपसे अपील है कि आप अपना मुंह रखिए। आप बताइए कि क्या ढाबे को क्या मानते हैं आप ढाबे? हमारे यहाँ जो मुरथल के ढाबे पूरे एशिया में मशहूर हैं, और यहाँ पे जो कल प्रशासन ने 71 आदमियों का टेस्ट कराया था वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर जो सामाजिक व्यक्ति हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर लगातार लापरवाही देखने को मिलती है। आप मेरे सहयोगी हैं, पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पर बगैर मास्क के भी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोरोना के पेशेंट भी हो सकते हैं। इस तरह की जो कार्रवाई अभी भी विभाग जो लापरवाही करता हुआ नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही इसलिए कि यहाँ पर जो है लगातार ये भी बताइए कि अभी तक 65 कोरोना पॉजिटिव अमरीक सुखदेव ढाबे से कर्मचारी वहां पर पाए गए थे। उसके बाद क्या आप, क्योंकि बता रहे हैं कि अभी तक एक्शन तो लिया नहीं गया है, सील तो किया नहीं गया है, तो क्या अभी भी लोग वहां पर आ रहे हैं? क्या वो ढाबा अभी भी चालू है? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा बताया कि यहाँ पर ढाबा जो खाना पूर्ति के लिए आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये सिर्फ लाइनिंग बोर्ड की लगाई गई है। ये जो लाइनिंग लगाई गई है ये सिर्फ ढाबे की तरफ से लगाई गई है। इसको अभी तक सील नहीं किया गया है, और सील जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अंदर भी कर्मचारी हैं, और अंदर कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी ये चालू हो सकता है। विभाग ने अभी इसकी खाना पूर्ति की है, और जो इसके पीछे कमरे भी हैं इसको सिर्फ ढाबों का नाम ना देकर इनको रेस्टोरेंट कह सकते हैं। रेस्टोरेंट है, होटल है, और ये इन्होंने कमरे भी पीछे बनाए हैं। कमरे बनाकर इनमें पीछे जो ये आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, पूरी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें पीछे कमरे भी हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि ये मास्क तक नहीं लगाते हैं, ये लोग लापरवाह हैं। आपको दिखा दें कि अभी हमने लाइव तस्वीरों में दिखाया कि ये एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे। यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार देख रही है। आप मेरे साथ में लाइव तस्वीरों पे देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये कर्मचारी हो सकते हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ये लापरवाह लोग हैं। ये सुखदेव ढाबे के व्यक्ति हैं, सुखदेव ढाबे के यहीं से आ रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये तो नाबालिग भी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। तो आपने मास्क नहीं लगाया? ये देखो बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही लगातार लाइव तस्वीरों में है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है लगातार लापरवाही है। आप देख सकते हैं ये गार्ड हैं, ये भी हमारे को अंदर जाने से मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसे भी बात करने की प्रयास करते हैं कि किस तरह की क्यों मना कर रहे हैं। हाँ भाई, आप बताइए क्यों मना कर रहे हो? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है ठीक है, ये मैं जरा एक रिएक्शन में, ठीक है, ये आपने तस्वीरें दिखाई हैं लाजपत, मैं आपका रुख वापस करता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दें हमारे सभी दर्शकों को कि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति माहेश्वरी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका कार्यक्रम में। अमरीक सुखदेव ढाबे और ये उस लाइन में जितने भी ढाबे हैं ये बहुत ज्यादा मशहूर हैं, भारत में उनकी एक अलग पहचान है। बहुत दूर दूर से दूसरे राज्यों से वहां पर खाना खाने के लिए लोग आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन वहां पर किया जाएगा। तो जब वहां पर वो पहुंचते हैं, वहां पर इन चीजों की अनदेखी होती है, तो ऐसे में अब जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे, वो सख्ते में होंगे कि वो वहां पर खाना खाने के लिए गए थे और अब जो है वो भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। इसको लेकर के क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं स्वाति जी आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि
इस बीच जो है चल रहे हैं। लेकिन जरा वापस हमारे संवाददाता लाजपत की तरफ रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा तस्वीरें आप जो दिखा रहे थे बताइए जरा, और वहां पर क्या नजर आ रहा है, और अभी तक एक्शन के तौर पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सील तो हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले गरम गरम ढाबा, उसके बारे में भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं चल रही थी क्या, और आगे दूसरे जो ढाबे हैं वहां पर भी टेस्टिंग की जाएगी क्या? जी बिल्कुल, विभाग की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में ही आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि ये गरम गरम ढाबा है। इसके बिल्कुल साथ में जो दिख रहा है आपको लाइव तस्वीरों में, ये गरम गरम ढाबा है। यहाँ पे भी टेस्टिंग हुई थी। उसके बाद सुखदेव ढाबा है, ये बिल्कुल साथ में है, और इस पर भी टेस्टिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार लापरवाही होती हुई नजर आ रही है। दोनों ढाबों पर लापरवाही है। और यहाँ पर ये आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो व्यक्ति जा रहे हैं, अंदर से आए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि सील कर दिया गया है और अंदर से व्यक्ति नहीं है। लेकिन बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं। अंदर व्यक्ति है? नहीं है। अंदर से आदमी आ रहे हैं। अरे खाना लाए हैं, पानी नहीं ला रहे हैं। खाना लाए हैं या खाना नहीं है, पानी लेके आए हैं अंदर से। यहाँ से ले आए। कितने व्यक्ति अंदर? अंदर नहीं है जी, कोई भी अंदर नहीं है। विभाग की तरफ से कोई आया है यहाँ पर? विभाग की तरफ से आता है यहाँ पे? हमें नहीं पता सर इस बात का, हम तो यहाँ गार्ड की नौकरी करते। ये देखो, गार्ड ने बताया कि हम सिर्फ यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं है। और भी बात करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर और भी साथी हैं। ये देखिए, हम बात करने का प्रयास करते हैं। कोई नहीं है अंदर, बिल्कुल खाली। चलिए ठीक है लाजपत, लेकिन अभी एक्शन के तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अभी और कदम उठाए जा रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि अमरीक सुखदेव, इससे पहले गरम गरम ढाबा, तो क्या ऐसे में आगे दूसरे ढाबों के ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या वहां पर एहतियात के तौर पर टेस्टिंग करवाई जा सकती है? देखिए, हमने कहा कि काली दाल काले चेहरे काले लोगों के मन। यहाँ पर काले मन और काले चेहरे और काला जो दिल है और काली दाल है, ये साफ साबित करता है कि मुरथल के ढाबों पर उचित कार्रवाई बननी चाहिए, क्योंकि इस वजह से कि यहाँ पर कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जो कोरोना का फैलता हुआ नजर पूरे प्रदेश और देश और दूसरे देशों में फैलता हुआ नजर आएगा। ये काफी बड़ी बीमारी का रूप है। यहाँ पर प्रशासन और सरकार को नींद से जागना होगा, या कोई मौत का इंतजार कर रहा है। प्रशासन को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। प्रशासन यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति करता हुआ नजर आता है। प्रशासन की तरफ से खाना पूर्ति की जा रही है। मैं लाजपत वापस आता हूँ आपके पास। हमारे साथ स्वाति माहेश्वरी इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मुझे सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, नमस्कार। स्वाति जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मुरथल के ढाबों पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एकाएक मिलता है, वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, ऐसे में क्या गाइडलाइंस का पालन ना करने को लेकर के वहां पर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है? आपके नजर में क्या है? कि अब धीरे धीरे जहाँ इतना ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं धीरे धीरे लोग भी लापरवाह होते जा रहे हैं और जो एहतियात बताए जा रहे हैं उनको नहीं रख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी है कि अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अगर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये धीरे धीरे और बहुत ज्यादा लापरवाह होते जाएंगे। तो जहाँ भी अभी से पहले ही अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, चाहे रेस्टोरेंट खोले जाए, पब, जो भी खोला जा रहा है, सभी की गाइडलाइंस आ रही है, यहाँ तक की है। तो अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो खोलने का पूरा ये आपने बात ये बहुत सीधी सीधी और स्पष्ट की है कि जो गाइडलाइंस है यदि उनका भी पालन नहीं होगा, वो भी अनलॉक की स्थिति में, तो ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम बात स्वाति जी उन लोगों की भी कर रहे हैं जो कि अब ये मान करके चल रहे हैं कि अगर किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, या अब किसी ढाबे पर ही जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि वो तो इस उम्मीद से जा रहे हैं कि वहां पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा होगा, लेकिन वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था जब वो पहुंचे, और वहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव एकाएक काफी लोग जो है वहां पर मिलते हैं। तो ऐसे में अब वो लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे जो हाल फिलहाल में उन ढाबों पर गए थे। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक वो जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। और जरा वापस रुख कर लेते हैं मुरथल के ढाबों पर, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत सीधे आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लाजपत, जरा और तस्वीरें दिखाइए आप, जैसा कि तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि वहां पर कांच की बोतलें भी टूटी हुई हैं
और शाम के समय यहां पर अलग ही माहौल हो जाता है। लॉकडाउन के बाद से जब अनलॉक की स्थिति हुई तो उसके बाद यहां पर एकाएक भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। अब जब कार्रवाई हुई है, कोरोना पॉजिटिव यहां पर लोग मिलते चले जा रहे हैं, उसके बाद से कुछ बदलाव यहां पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। जो पहले की भीड़ हुआ करती थी, क्या उसमें अब अंतर है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सन्नाटा जरूर छाया हुआ है और यहाँ पर नशे की जो बोतलें हैं वो नेशनल हाईवे पर ही पड़ी हुई हैं। आपको दिखा दें कि नशे का व्यापार भी यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। नशे का व्यापार इसलिए कि ये आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि शाम को जो बियर है, जो यहाँ पर बियर पी गई है, उसका यहाँ पर ये जो शीशे पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग यहीं पर भी ध्यान दे कि ये यहाँ पर बियर की दो बोतलें फूटी हुई हैं और यहाँ पर सफाई का भी कितना आलम है, यहाँ पर गंदगी भी काफी है। यहाँ पर जो काफी लापरवाही है, लगातार जो है प्रयास है कि यहाँ पर हम आप लोगों को और भी तस्वीरें दिखाएं, लेकिन अंदर ये घुसने नहीं दिया जा रहा हमारे को। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है अंदर से आई है, आपको दिखा दें कि गाड़ी जो अंदर से अभी आई है, ये जाती ही गाड़ी अंदर से आई है। तो इससे साबित होता है कि अंदर जरूर लोग हैं, लेकिन हमारे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम फिर से प्रयास करते हैं कि अंदर जाएं और जनता को दिखाएं यहाँ की लापरवाही। ये देख सकते हैं कि हमारे को देखकर अब इस गार्ड ने मास्क लगाया है, तो कहीं न कहीं यानी कि अनदेखी अभी भी हो रही है, गाइडलाइंस का पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। आप खैर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी तस्वीरें साझा की हैं। लेकिन यहां हमने आपको अभी तक तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियाएं अब सामने क्या आ रही हैं और अब नेताओं की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है, बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना संक्रमण किस रूप में नजर आ रहा है? दरअसल अनलॉक की स्थिति है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मूर्थल के ढाबों पर जिस रूप में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और कोरोना विस्फोट वहां पर हुआ है, एकाएक जो वहां पर कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिले हैं, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कोरोना संक्रमण के इस ग्राफ को, खतरे को जिस रूप में हम देख रहे हैं, वो अभी भी कम नहीं हुआ है, खतरा अभी भी बना हुआ है। बेशक अनलॉक की स्थिति है, लेकिन मूर्थल ढाबों पर जिस रूप में कोरोना विस्फोट हुआ, एकाएक वहां पर कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए गए हैं, उसको लेकर के सर एक्शन अब क्या होगा? देखिए, एक्शन तो जो गाइडलाइन WHO की हैं जी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उन्हें अनुरूप काम होता है। स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, क्वारंटाइन होता है, और फिर जो इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके अंदर इतने सारे लोग हैं, तो उसको बैन करने की भी बात होती है कि उसको कुछ दिन बंद रखा जाए। ठीक है। तो ये बड़ी संख्या में, क्योंकि बहुत बड़ा ढाबा है वो, और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बहुत लोग आने जाने हैं, तो इस विषय में वही होगा जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप ही काम। लेकिन सत्यव्रत जी, वहां पर 65 कोरोना संक्रमित वहां के कर्मचारी पाए गए हैं, तो ऐसे में हाल फिलहाल में जो लोग उन ढाबों पर गए थे, अब उनकी पहचान कैसे की जाएगी? ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। नहीं, देखो, दो चीजें हैं कि एक तो प्रशासन उनको ढूंढे कि कौन कौन है, ये तो एक असंभव सी बात है, लेकिन ये एक चर्चित स्थान है, और जब यहाँ की चर्चा है तो जो लोग गए होंगे, पहचान के तौर पर आज सब लोग जागरूक हैं कि भाई वहाँ ढाबे पर हम गए थे या वो गए थे, तो जो गए हैं उनको तो पता ही है। वो लोग सेल्फ क्वारंटाइन उनको करना चाहिए, और जहाँ तक कोई जानकारी मिलती रहेगी तो प्रशासन भी करेगा, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका उन लोगों की भी रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई लेमैन नहीं जाता। कुछ न कुछ पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोग हैं जो इधर हाईवे पे बनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं ही इस बात को स्वीकार करेंगे और अपने आप को टेस्टिंग करवाएंगे, क्वारंटाइन रखेंगे। लेकिन सत्यव्रत जी, अब ये क्योंकि हाल फिलहाल में ना सिर्फ सुखदेव ढाबे बल्कि गरम दरम ढाबा, इससे पहले वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव वहां पर कई लोग मिले थे, और ये बार बार कहा जा रहा था उस वक्त भी कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में जब ये सब चीजें चल रही थी, डिपार्टमेंट को क्या इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी, या फिर कुछ आपको लगता है कि इसमें खामी हुई है? देखो, ये जब इतना लंबा विस्फोट हुआ तो स्वाभाविक रूप है कि कहीं न कहीं लीनियंसी बरती गई, तो कहीं न कहीं लोगों ने इसको सहज रूप में लिया है। अभी भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करूं
तो वहाँ कोरोना है या नहीं है ऐसा जाने पर दिखता ही नहीं है। हम स्वयं गाँव में जाते हैं तो प्रोफेशनल्स लेके जाते हैं और मास्क होता है, लेकिन जब बैठते हैं लोगों में तो वो हमें ही असल जैसे देखते हैं। यानी इतना ढीला हो गया तो कहीं ना कहीं समाज में इसके प्रति जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो जानकारी चाहिए या जैसा उनको सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा लोग चैन से भी नहीं कर पा रहे। तो लेकिन ये जो रेंज है हाईवे की, इसका प्रशासन की, क्योंकि यहाँ अनजान से अनजान व्यक्ति आते हैं, तो प्रशासन को इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। और हम भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि स्क्रीनिंग ज्यादा रखी जाए और बार बार ढाबों पर जाया जाए। क्या है कि यदि ऐसे स्थानों पर जाते भी हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस का दबाव है, वो ये करते होंगे, वो ये करते होंगे, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी जैसे महामारी है उसके अंदर जिस प्रकार की योजना भागीदारी प्रशासन की बाकी लोगों की है, उनको पूरा उसके अंदर भागीदारी रखनी होगी। सहयोग जनता का भी इसमें चाहिए होगा। सर, अब आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश टोड जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। मूर्थल ढाबों पर सिलसिलेवार तरीके से जो कोरोना संक्रमण वहां पर मिला है और संक्रमित लोग वहां पर कर्मचारी पाए गए हैं, आपको क्या नजर आता है इसमें? गाइडलाइंस की सिर्फ अनदेखी हुई है या कुछ और भी है? देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो हरियाणा की, अभी तक सिर्फ गाइडलाइंस ही बता पाई हैं जनता को। ना ही तो इन्होंने कोई टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है जनता को, ना कोई दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई किट्स हैं हॉस्पिटल में जहाँ बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें, अगर कोई कहता है जनता ने ही अगर सब कुछ करना है, फिर डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात हम बीजेपी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहना चाहते हैं कि ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल या दवाइयों की जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सब बंद कर देनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ही बीमारियां ठीक होती हों, थाली बजाने से, चमचे बजाने से या फिर लाइटें जलाने से, दिए जलाने से, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जनता को पथ भ्रष्ट माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कर दिया कि थाली बजाओ। नहीं सर, वो हॉस्पिटल से विषय अलग है सर। क्या नाम, ये ढाबे से निकलने वाले लोग, ढाबे में तो प्लेट और थालियां होती भी हैं। अब उनके मन में यही बात आ गई उल्लंघना करने की कि यहाँ तो थाली तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, आजकल मोदी जी सबके बोल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय अलग हो जाता है। सत्यव्रत जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि सर गाइडलाइंस को पालन करवाने में कहीं चूक हो गई है, लेकिन उसको सुधारा जरूर जाएगा? देखिए, चूक हो गई है ऐसा नहीं, चूक कहीं कहीं हो रही है, ये हम मान के चलेंगे। क्योंकि सब जगह यदि होता तो सब जगह ऐसी होती, लेकिन कहीं कहीं सरकार ने कि मेरे कांग्रेसी बंधु कह रहे थे कि मोदी जी की थाली बजाने से ये विषय नहीं है, ये समस्याओं को लटकाने की बात करते हैं। अरे जब तक जनता का साथ नहीं होगा, मास्क पुलिस लगाएगी क्या? आप बताइए। आपको सोशल डिस्टेंस है तो एक एक आदमी के साथ एक एक पुलिस वाला मिलेगा क्या? आप जिस ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन सत्यव्रत जी, अब क्या आगे उस लाइन पर जितने और बाकी ढाबे हैं, क्या वहां पर भी टेस्टिंग करवाई जाएगी? गाइडलाइंस का पालन वहां पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्या इसको सख्ती के साथ देखा जाएगा? इसका सख्ती के साथ देखा जाएगा। जो लोग इस बात में कहने वाले हैं कि भैया वहाँ पुलिस खड़ी रहती है, वहाँ ये रहता है, वहाँ रहता है, ये रहेगी अब। क्योंकि यदि आप सतह अनुशासन नहीं रखेंगे तो आप पर फोर्सली अनुशासन रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अनुशासन जनता को इसके लिए सोचना पड़ेगा। और जो हमारे कांग्रेसी बंधु हैं प्रवक्ता, उनको भी समझना पड़ेगा। हर चीज में पुलिस और व्यक्ति नहीं खड़ा होता। हाँ, मैं खड़ा हूँ, मेरी भी ड्यूटी बनती है। आप खड़े हो, आप इसमें हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपना सहयोग भी होना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सुरेश टोड जी और सत्यव्रत शास्त्री जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर साफ है कि मूर्थल ढाबे पर अगर आप जा रहे हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और कहीं भी आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप जा रहे हैं, घर से बाहर अपने निकल रहे हैं, तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।